जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक पार्ट बताया था जिसमें आपको समझाया था कि जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है वो किस तरह से चेंज किया जाता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है या किस पैटर्न पर उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, बट उसका एक छोटा सा यहाँ पर हिंट मैंने लिखा है ताकि जो फर्स्ट रूल मैं आपको समझाऊंगा आप आसानी से समझ जाए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सन, ये एक फॉर्मूला होता है SON। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज का मतलब होता है सन का। और पर्सन्स में यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सो आइए मैं आपको इसको जल्दी से समझा देता हूँ पहले रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पर हिंट में ये भी लिखा है कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो आई भी होता है, सेकेंड पर्सन ये होता है, थर्ड पर्सन कोई भी इन तीनों के अलावा हो सकता है। तो सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं। हे शीट लिखा है, दे हो सकता है, रवि, राम, मोहन, घनश्याम, कुछ भी हो सकता है, मीन्स कोई भी नाम हो सकता है। पहला रूल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, प्लीज समझिएगा। अब देखिए पहला रूल जो है वो कहता है अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के नंबर, पर्सन तथा केस के अकॉर्डिंग बदलता है। आइए इसको मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, और देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है। ठीक है, अभी रिपोर्टेड स्पीच मैंने आपको बताया था, रिपोर्टिंग स्पीच दोनों बताया था। ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूं, जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूं ही सेड टू मी, ये हो गया। अब इस डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो पार्ट होता है आई एम रेडी, ये देखो डबल इन्वर्टेड की कॉमा के जो अंदर का पार्ट होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और ये जो बाहर होता है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा इसके बाहर है, ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, रूल नंबर 1 क्या कहता है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो। तो रिपोर्टेड स्पीच हमारा यहां से हो गया यहां तक। ठीक है, और इसका अगर सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन हो, और फर्स्ट पर्सन में हमने सीखा है आई और वी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई आया है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन आया है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आया है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के नंबर, पर्सन तथा केस के अकॉर्डिंग बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के नंबर, ठीक है, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, केस ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस जो भी है उसके अकॉर्डिंग बदलता है। अब आइए इसको हम चेंज करके देखते हैं एक बार, इसका सोल्यूशन क्या निकलता है, इसको चेंज करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा हिंट मैं आपको लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ, आप देखते चलिएगा मेरे साथ। देखिए अब जैसे आई है फर्स्ट पर्सन और वी है ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये एक सिंगुलर है, ये एक प्लूरल है। अब ऐसे ही को मान लेते हैं, ही एक सिंगुलर है थर्ड पर्सन का और दे प्लूरल है थर्ड पर्सन का। इसका मतलब समझ में आया, ही जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, यहाँ पर नंबर और पर्सन दोनों दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, ये आई जो है जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा तो नंबर और पर्सन तथा केस के अकॉर्डिंग ही बदलेगा। तो ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में बदलेगा, सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर में बदलेगा। अब आते हैं यहाँ स्ट्रक्चर में क्या दिया है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या हुआ, जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट हुआ है, स्पीच जो सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, उसके नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में बदलेगा, नंबर है सिंगुलर तो सिंगुलर में बदलेगा। कैसे बदलेगा, जो पर्सन है उसको सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा यही होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है और ये पूरा सेंटेंस जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है।
तो यहाँ पर हम केवल वर्ब भी लिख सकते हैं, तब भी सही होगा। ठीक है, अब आइए इसको मैं यहाँ पर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। एक ही एग्जाम्पल में समझाऊंगा, बट प्लीज समझिएगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक बार आपको ध्यान से समझना है। तो जब मैंने बोला फर्स्ट पर्सन है, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब हम बदलेंगे तो आई का, क्योंकि सेकंड पर्सन में देखिए आपको यू आता है और रूल कहता है अगर फर्स्ट पर्सन आया हो रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ही है। अब आइए इसको समझते हैं ध्यान से, ही का क्या मीनिंग बनेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ही सेड टू, जहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा होता है वहाँ पर हम टेल में बदल देते हैं, तो ही टोल्ड मी। और जो ये इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ये वाला पार्ट, इसको हम दैट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये टोल्ड मी दैट। अब देखिए फर्स्ट पर्सन है आई, ठीक है, उसको नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जब हम बदलेंगे तो सिंगुलर नंबर में ही बदलेंगे। यहाँ पर भी दे तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि दे प्लूरल होता है। ठीक है, सो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम पर्सन और नंबर में बदलेंगे। सो ही टोल्ड मी दैट ही, अब एम रेडी है तो इसको हम पास्ट में बनाएंगे, ही वॉज रेडी। बस इसका इतना सा ही मतलब है, इतना ही समझना है आपको। देखिए कुछ नहीं करना था। अब सेंटेंस को देखते हैं। अब सेंटेंस में क्या था, ही सेड टू मी, ये वाला उसमें यहाँ पर लिखा हुआ ही सेड टू मी। अब ही का सब्जेक्ट था, ठीक है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन हुआ ना, पर्सन ये है, नंबर सिंगुलर नंबर था। जब हमने इसके रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया तो जो ही सब्जेक्ट था वो फिर से यहाँ पर ही हो गया। अगर यहाँ वी होता तो ये दे हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और वी क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम बदलते तो यहाँ पर प्लूरल आ जाता, मतलब यहाँ वी होता तो यहाँ पर दे आ जाता। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आप भी खुद प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सो एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है, उसी चीज को समझाने के लिए सेंटेंस वही है, बस जहां आई फर्स्ट पर्सन में था और सिंगुलर नंबर था उसी को मैंने यहाँ पर प्लूरल कर दिया है। अब प्लूरल को एक बार समझते हैं। देखिए लिखा है ही सेड टू मी। अब जब ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर था आई, तो हमने उसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाया। अब फिर से आया है, क्या आया, फर्स्ट पर्सन ही है ना, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन अगर आया है तो फिर से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पर फिर से एक ऑब्जेक्ट आया है, इसका मतलब ये टोल्ड में बदल जाएगा। सो ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, मी का मी रह जाएगा, डबल ये जो इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट है इसको हम दैट में कन्वर्ट करेंगे। सो ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए जब हमने यहाँ सीखा था फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अब यहाँ से आते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ना वी आया है, वी को प्लूरल है, ये वी एक से ज्यादा है, इसका मतलब एक से ज्यादा जब सब्जेक्ट है तो उसको हम एक से ज्यादा में ही बदलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ये इसको हम ऐसे बदल दें, क्योंकि वी है, ये कम से कम दो लोग हो सकते हैं और ही केवल अकेला होता है, तो दो को हम कम नहीं कर सकते क्योंकि हमें इनडायरेक्ट में उसका मीनिंग नहीं बदलना होता है। सेंटेंस का मतलब वही निकलना चाहिए, बस हम उसे अपने शब्दों में बोलते हैं। सो ही टोल्ड मी दैट, अब वी का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, दे और पास्ट में चला जाएगा, दे वर रेडी हो जाएगा। ठीक है, सो ही सेड टू मी, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, इसका हमने दैट में बदला, वी आर रेडी, दे वर। अब देखो वो दे किसके लिए बोल रहा है, सब्जेक्ट दे उनके लिए बोल रहा है जिसको उसने वी बोला है। बस इनडायरेक्ट स्पीच में यही चेंजेस करने होते हैं। तो एक ही नियम इसीलिए इसमें मैं समझा रहा हूँ, प्लीज समझ के मुझे बताइएगा कितना आपको समझ में आया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर ऐसे आप समझते चलते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो अगर अभी आप पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज वॉच कंप्लीट वीडियोज। आपको लगता है 2 मिनट में समझ में आएगा, नहीं, लेकिन जब आपको एक ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज मिलेगी, जब बहुत सारी एक्सरसाइजेस मिलेंगी तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस वजह से पूरा देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए ताकि आप एकदम मस्त हो जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।